जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक का उत्सव मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। इसी पाषाढ़ से परमात्मा बनने की यात्रा के अद्भुत दृश्य देखने को मिले मध्य प्रदेश राज्य के जिला विदिशा स्थित गंजवा सौदा में, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भव्य पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुंशी 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुंशी 108 अनंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए इस महामहोत्सव में स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने पंच कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पूर्ण लाभ अर्जित किया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना एवं देव आज्ञा ग्रहण करने के साथ हुआ। तत्पश्चात जैन अनुयायियों ने श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली। पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में गंतव्य की ओर बढ़ रही भव्य शोभा यात्रा में मंगल कलश शिरोधार किए श्राविकाएं एवं धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त झूमते थिरकते हुए नगर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहे थे। वहीं इस बीच सुसज्जित रथ और गज यात्रा की शोभा को और अधिक आकर्षण एवं दिव्य बना रहे थे। जयकारों से गुंजायमान वातावरण, श्रद्धा से ओतप्रोत भक्तों का उत्साह और धर्ममय उमंग के बीच नगर मानव भक्ति के रंग में सराबोर होता दिखाई दिया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात जहां एक ओर पूज्य गुरुवर ने अपना उच्चासन ग्रहण किया, वहीं दूसरी ओर श्राविकाओं ने कलशों के प्रासुक जल से शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। मंडप
शुद्धि की क्रियाएं पूर्ण करने के बाद पुण्यवान भक्तों ने अथाय भक्तिभाव से पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उस रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया। सायंकाल में सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ प्रभु की मंगल आरती कर भक्ति का भरपूर आनंद लिया। इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने श्रावक श्रेष्ठियों का भव्य स्वागत सम्मान किया। तदोपरांत कलाकारों ने नाट्य की भव्य प्रस्तुति दी। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोट कोट अभिनंदन आपका। उल्टी सीधी बातें मत करा करो, संगीतकारों की बातों में मत आया करो। जैसे वो सिखाते तुम्हें वैसे सीखते रहते हो। और तू भी जो है इन पड़ोसनी की बातें मत आया करो। पड़ोसनी राज की बातें बताती हैं, अच्छी बातें बताती। क्यों बहनों, बताती हो ना। देखो, और मेरी सहेली जो है ढोलक वाली की बीवी भी है। हाँ, आज ही आई है वो, बुलवाया मैंने। कभी कहूँ बड़ी अच्छी अच्छी ढोलक बजा रहा है आज। ढोलक भी नहीं लाया है, ढोलक बजा बजा के लाया। जैसे हम करते हैं ना, गाना बजा के लाए हैं, ऐसे ही वो ढोलक बजा के लाया। तो तू ये बता, तू इतना सज भर के जा कहाँ रही है? मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ जाने के लिए दुनिया तरसती है, तरसती। अच्छा, ऊपर जाने के लिए एक ही काम रह गया बस, ऊपर जाने का। और कोई सा काम क्या बचा है अब? सबसे अच्छा स्थान है शमशान घाट, वहाँ के लिए जो लोग मरते हैं जाने के लिए। सेठ जी, मैं वीर नगरिया जाना चाहती हूँ। वीर नगरिया? हाँ, महावीर जी के मंदिर। हाँ, वहाँ क्या करेगी? मेरी पड़ोसनी भी जा रही हैं। इन पड़ोसनों ने पूरा खून पी रखा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी 2026 के दिन गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के अंतर्गत सर्वप्रथम जैन अनुयायियों ने बड़े ही भव्यता के साथ प्रभु की मंगल आरती कर झूमते थिरकते हुए संपूर्ण परिसर को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। भक्ति करा रहे आरती प्रभु जी की भक्ति करा रहे आरती प्रभु जी की झूम प्रभु भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में ध्वजारोहण करने के साथ ही पांडाल का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि क्षिपेत्। स्वस्ति क्रियाशु परमस्य
हंसः स्वाहा कारयेभ्यस्तु परमद्विवागुना पटुमतेभ्यस्तु चरितपोनिरभो नमो गुरुभ्यः ॐ देवी दशकोटिकालज्जयाय ध्वजाय पुष्पार्चनं कृते मुझे वासुमानं नम्नान् विरुद्ध ॐ ीं अर्हं चिन्ताकं पदाके सदोचिता तिष्ठति भववसत् स्वाहा इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। सन्निधिकरणम् इति मंडल्योपरि पुष्पांजलिं क्षिपे अनंत भवार्णव भव निवारक अनंत गुण स्तुत्याय अरहत परमेष्णेभ्यो अनर्घपद प्राप्तये ओम नीं घोर तपोवि संस्कृत ध्यान स्वाध्याय निरत साधु परमेष्णेभ्यो अनर्घपद प्राप्तये ओम नीं श्री सिद्ध परमेष्ठी मंगलाय अनर्घपद प्राप्तये जोर से बोलो ओम नीं श्री अरहत परमेष्ठी लोकोत्तमाय अनर्घपद प्राप्तये ओम नीं श्री सिद्ध परमेष्ठी लोकोत्तमाय अनर्घपद प्राप्तये साधु परमेष्ठी लोकोत्तमाय अनर्घपद प्राप्तये ओम नीं केवली धर्म लोकोत्तमाय अनर्घपद प्राप्तये ओम नी अरहत परमेष्ठी शरणाय अनर्घपद प्राप्तये प्रमाण से तत्व ओम श्री महासाधु जनाय नमः अर्घं नृपांति दीपक विशाल निज ज्ञान पाए त्रैलोक लखे बिन समय उपाय बीबल कभ निर्मलता कराय जो पूजे जिनको अर्घ लाए ओम ह्रीं श्री विमल प्रभु जनाय नमः अर्घं नृपांति भव शरण गहे मन शोधि शीश श्रीधर चरण श्री शिव कराय आशय करता भवित तराय ओम ह्रीं श्री श्रीधर जनाय नमः अर्घं नृपांति जो भक्ति करे मन वचन काय दाता शिव हर विलास करे ओम ह्रीं श्री अमल प्रभु जनाय नमः अर्घं नृपांति उद्धार जिन में अब जैन उपासकों को परम पूज्य मुंशी 108 विमल सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जहाँ पर धर्म संबंधी जय बोलने की बात आए तो पूरी ताकत लगा करके जयकार करना चाहिए। एक बार भी जो ऐसे धर्म की जय जयकार करता है उसकी जय जयकार पूरा का पूरा नगर मिल करके करता है। एक बार में इतना पुण्य संचय कर लेता है, राजा महाराजा बन जाता है एक बार जय जयकार करने में। ऐसी महिमा इस धर्म की बताई गई। हे बात्माओं, आज गर्भ कल्याण का प्रथम दिन जो संस्कार की बात को लेकर के यहाँ पर आता है कि जहाँ पर ऐसी महान आत्माएं जन्म लेंगी तो कहाँ पर लेंगी? तो जिन्होंने ऐसी पूर्व में भावना भाई होगी कि मैं अगर किसी पुत्र को जन्म दूँ तो वह पुत्र सामान्य नहीं हो, वो 3 लोक का नाथ बने, जगत का कल्याण करने वाला हो। ऐसी भावनाओं के साथ उस माँ ने पूर्व में ऐसी भावनाएं भाई होगी। सायंकाल में श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की। प्रभु भगवान जिनेश्वर तेरे हमारे शीतल
कार्यक्रम में अब समय था गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का। प्रसंगानुसार दरबार में सभी इंद्रगण सौधर्म इंद्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है। इसके बाद नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है और फिर सौधर्म इंद्र तत्व चर्चा में सभी इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। ऐसा क्यों? यदि दुर्लभ ही है तो प्राणी इसे प्राप्त कर सकता है या नहीं? कृपया सम्मत दर्शन की दुर्लभता समझाइए। देव स्थिर चित्त से समय दर्शन का महत्व सुनो। इस दौरान सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं, जिसके बाद शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। हे प्रिय, आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नगरी में जगत जननी महामाता मरु देवी की कुक्षी से अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। इस दौरान सभा में नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाती है। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। इधर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सपने में वृषभ को देखा, शोभा जिसकी न्यारी, आवनी रात खोजी रही जिसकी आवाज। एक सुंदर सपने